साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लोकेश वाली। आज हम शुरुआत कर रहे हैं आईसीटी की, यानी कि यूजीसी नेट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। आज हम साथियों पढ़ने वाले हैं। तो स्वागत है आप सब दोस्तों का। कैसे हो? एक नए तरीके से हम आईसीटी को समझेंगे। और सबसे बड़ा बात तो ये कि भाई आईसीटी की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी हमको आवश्यकता टेक्नोलॉजी आईसीटी की आवश्यकता क्यों पड़ी हमको। अब भाई आप प्रोफेसर बनोगे, आप किसी सब्जेक्ट के, कोई कौन सब्जेक्ट के, कोई किस सब्जेक्ट का, आपको आईसीटी की जरूरत क्या है। ये सबसे बड़ी बात है कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शिक्षा में आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसे कहते हैं आईसीटी। यानी शिक्षा में क्या आवश्यकता है, सबसे बड़ा जो बात है। इसी के लिए साथियों आज आईसीटी हम और आप पढ़ने जा रहे हैं, यानी शिक्षा में आईसीटी का क्या महत्व है। ओके, फटाफट से आ जाइए। नमस्कार, आज की शुरुआत करते हैं क्लास की। चलिए भाई साहब, देखें, शुरुआत करें, चीजों को समझें। देखो, आपको आईसीटी की जरूरत क्यों है। आपने देखा होगा कि पहले लोग कंप्यूटर का विरोध किया करते थे। भारत देश में राजीव गांधी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कंप्यूटर को लेकर आने में, राजीव गांधी का। और इससे भी पहले बहुत से लोग ऐसे हुए थे, जिसमें महात्मा गांधी, उन्होंने शुरुआत में मशीनों का विरोध किया था। उनका मानना ऐसा था कि जो मशीनें हैं वो श्रम को खा जाएंगी और लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आज जमाना उल्टा आ गया है। आज जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का आ गया है। आज जमाना एआई का आ गया है। अब लोग एआई के माध्यम से पढ़ते हैं और एआई के माध्यम से साथियों चीजों को खोजते हैं और समझते हैं। तो अब आप एक बात समझने की कोशिश करो कि आज में जब आप प्रोफेसर बनोगे तो आपको आईसीटी की महत्वता बहुत ज्यादा क्यों होगी। ओके, नमस्कार, गुड इवनिंग, सब लोग आ जाइए और ठीक से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आईसीटी क्या है? देखो, मैं बैठा हूं दिल्ली इस समय। मैं कहां बैठा हूं? मैं बैठा हूं दिल्ली। आप लोग कहां बैठे हो? कोई देहरादून बैठा है, कोई लखनऊ बैठा है, कोई यूपी बैठा है, कोई एमपी में बैठा है, कोई राजस्थान में बैठा है, राइट। और वहीं से भी बैठे बैठे आप मुझे देख पा रहे हो। ये कमाल किसका है? ये कमाल आईसीटी का है। एक साथ ये किसका कमाल है? ये कमाल साथियों आईसीटी का। आज मैं कमेंट के लिए बुद्धा के चरणों में रखूंगा आपको। बुद्धम शरणम गच्छामि। ओके, आइए आईसीटी को हम ठीक से समझने का प्रयास करते हैं कि आईसीटी एक्चुअली है क्या और किस तरीके से आईसीटी काम करता है। अब देखो, आज के जमाने में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं एआई का बहुत बार एआई शब्द का प्रयोग करूंगा। उम्मीद है आप एआई शब्द के बारे में जरूर आपने सुना होगा। जब से साथियों चैट जीपीटी आया है, तब से एआई ने क्रांति ला दी। आप कुछ भी ड्रॉ करो वो चीजें बन जाएंगी। आप कुछ भी सोचो उस चीजों का जवाब मिल जाएगा। आप ये लोग कह रहे हैं कि लोगों की रोजगार की जो क्षमता है उसको कम कर रहा है साथियों आईसीटी। कुछ लोग डिजिटल बोर्ड पर पढ़ना चाहते हैं मुझसे, बहुत जल्द हम लोग डिजिटल बोर्ड पर ही शिफ्ट हो जाएंगे, चिंता मत करो। पर क्या है कि अभी मैंने आज हिंदी साहित्य की क्लास ली थी, तो कुछ बच्चों को लग रहा था कि सर डिजिटल बोर्ड पर साफ नहीं दिख रहा है, शायद कोई तकनीकी खराबी होगी। दैट्स आई मैंने सोचा कि हम इस तरीके से पढ़ा देते हैं, क्योंकि ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। नेताराम कह रहे हैं कि सुना है कि एआई धमाकेदार फीचर है। अरे भाई, खतरनाक वाला है। धमाकेदार तो बहुत छोटा शब्द है उसके लिए। आइए, अब क्या है, एक एक चीजों को हम लोग समझने का साथियों यहाँ पर प्रयास करते हैं। मैं थोड़ा जूम कर दूंगा इस तरीके से। अगर आप केवल हिंदी में पढ़ना चाहोगे तो मैं इस तरीके से जूम कर दूंगा। कंप्यूटर एक, अब यहां से देखिए आप, कंप्यूटर यहां से देखिए, इधर देखिए। कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन है, जिसका मतलब होता है कि ऐसी मशीन जिसमें हम जो भी निर्दिष्ट का मतलब होता है दिया हुआ, निर्दिष्ट का मतलब होता है दिया हुआ, यानी कि जो चीज दी हुई, जिस जो कमांड दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? कमांड। अगर जैसे कि मैं एक, मेरे पास में ये एक वो रखा है टैब, जिसमें मैं लिख रहा हूं, इसमें मैं कमांड दे रहा हूं और वो चीज आपके सामने आ रही है। यानी कंप्यूटर जो है हमारे निर्देश के अनुसार ही काम करेगा, इतना मान लो। यह उपभोग करता हूं, वो जानकारी को संग्रहित करता है, संग्रहित मतलब इकट्ठा करता है, प्रोसेस करता है,
और उस जानकारी के आधार पर जैसे संख्याओं की गणना, शब्दों का संगठन, इस प्रकार की चीजें हमारे सामने बहुत ही तेज गति में लाकर दे देता है। ये कौन है? आईसीटी। इसी तरीके से आप चाहो तो इसको अंग्रेजी में भी देख सकते हो, जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी। अब सुनो कैसे। अब यहां पर कंप्यूटर की डेफिनेशन को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। भाई कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, जबकि ये चीजें हमारी एग्जाम में नहीं आएगी कंप्यूटर की डेफिनेशन, लेकिन फिर भी हम एक बार कंप्यूटर की डेफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं। ये कंप्यूटर क्या है, मैं कुछ आपको कुछ डेटा, कुछ फोटोज के माध्यम, जैसा कि आप सभी को पता है मेरी क्लास में मैं आपको फोटोज के माध्यम से पढ़ाता हूं, एक एक चीजें फोटोज के माध्यम से दर्शाता हूं। तो आइए मैं सबसे पहले यहां पर आप लोगों को लिए चलता हूं। ये कंप्यूटर का प्रकार है। ये कंप्यूटर है आज के जमाने का कंप्यूटर। यहां पर देखो, ये आज के जमाने का कंप्यूटर आपको यहां पर दिख रहा है। अब देखो यहां पर क्या है, आज के जमाने के कंप्यूटर में समझो कि इस कंप्यूटर में एक चीज नहीं है, ये कंप्यूटर कई सारी चीजों से मिलकर बना है। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ हार्डवेयर, इन सब से मिलकर बना हुआ है साथियों। जैसे हम भारत देश में रहते हैं, हमारा भारत देश कई राज्यों से मिलकर बना हुआ है। हमारी हिंदी भाषा कई सारी लोकल भाषाओं से मिलकर बनी हुई, बोलियों से मिलकर बनी हुई। इसी तरीके से जो कंप्यूटर है वो भी कई प्रकार की अलग अलग चीजों से मिलकर बना हुआ, जिसमें सॉफ्टवेयर, जिसमें हार्डवेयर मुख्यतः काम करता है। और ये सॉफ्टवेयर और ये हार्डवेयर ही हैं जो आप तक और मुझ तक पहुंच पा रहे हैं। यानी कि ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की बदौलत ही मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं और आप मुझ तक पहुंच पा रहे हो। यानी कि आप मेरे बारे में कोई बात कह पा रहे हो, आप मुझसे अपना संदेश कह पा रहे हो, ये केवल और केवल आईसीटी के माध्यम से ही संभव। अब यहां पर क्या क्या चीजें लगी हुई है, इसमें जीपीयू लगा है, इसमें सीपीयू लगा है, इसमें हार्डवेयर लगा है और इसमें सॉफ्टवेयर। इस तरीके से चीजों से मिलकर बना है साथियों हमारा कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर की और थोड़ी व्याख्या अगर आप करोगे तो ये सारी चीजें हैं जिनसे साथियों मिलकर कंप्यूटर बना है। ये इनको हम और थोड़ी देर बाद में आप लोगों के सामने दिखाएंगे। आइए सबसे पहले हम कंप्यूटर की डेफिनेशन को हिंदी में समझ लेते हैं। कंप्यूटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में परिभाषित किया जाता है। इनपुट पहला है, पहला ऑप्शन, इनपुट किए गए डेटा को स्वीकार करता है, उसको संग्रहित करता है, उसको प्रोसेस करता है। एक काम तो ये। इसका दूसरा काम क्या है? इन निर्देशों के आधार पर, जो निर्देश हमने दिए हैं, जो इनको हमने टारगेट्स दिए हैं, उनके आधार पर ये आउटपुट परिणाम का निर्णय करता है कि आपको क्या दिखना। कुछ कंप्यूटर ग्राफिक्स, वीडियो और आवाज के इनपुट्स को प्रोसेस के में सक्षम होते हैं। अधिकांश कंप्यूटरों में टेक्स्ट एंट्री की कीबोर्ड, एक केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू या एक से अधिक डिस्क ड्राइवर या स्क्रीन डिस्प्ले, एक प्रिंटर होता है और सभी को हार्डवेयर कहा जाता है। अब वो सारी चीजें जो छुई जा सकती हैं, जिनको महसूस किया जा सकता है, वो सब क्या है साथियों? वो सारी चीजें हार्डवेयर में क्या आती हैं? वो सारी चीजें हार्डवेयर में आती हैं। और बाकी की चीजें क्या है साथियों? सॉफ्टवेयर में आती हैं। अब मैं आपसे एक सवाल यहां पर पूछना चाहता हूं। जैसे ये है साथियों प्रिंटर। अब प्रिंटर किस में आएगा? सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में? किस में आएगा प्रिंटर बताओ? या दूसरा साथियों, ये है कोई आपका सॉफ्टवेयर, ये क्या, ये है कोई मतलब एप्लीकेशन, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस। अब ये हार्डवेयर है या ये सॉफ्टवेयर है? मुझे बताओ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? मुझे आप ये बताएंगे। प्रत्येक व्यक्ति ये बताएगा कि माइक्रोसॉफ्ट है जो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। देख बताइए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात कर रहा हूं, सॉफ्टवेयर है। अब मुझे एक चीज और बतला दो आप, चलो ये सॉफ्टवेयर है मान लिया। अब मुझे एक चीज और बतला दो आप कि हमारा जो विंडो है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? थोड़ा पेन, मैं थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ। बताइए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? क्या है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज? अब ठीक है, वो बीच में क्या हो गया, तो अजीब से दिख रहा है। अब मैं एक सवाल सिंपल पूछ रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं सॉफ्टवेयर है। नहीं, नहीं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ना हार्डवेयर भी नहीं है। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरीके से आईओएस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम।
सिम्बियन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम है एक तरीके। घर का क्या है? मुखिया है। क्या है? घर का मुखिया। अब देखो क्या है कि मान लो ये कंप्यूटर, ये कोई घर है, इस घर में एक मान लो कि माइक्रोसॉफ्ट की विंडो डली हुई है मान लो ये कंप्यूटर में, तो जितने भी सॉफ्टवेयर जो चलेंगे, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे ब्राउजर हो, कुछ भी, ये किसके अंदर चलेंगे? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंतर्गत चलेंगे। तो ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो ये एप्लीकेशन होते हैं वो क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। बात समझ लगी? अब हम कुछ बेसिक जानकारी अपनी सही कर लेते हैं और हम ये जान लेते हैं कि कंप्यूटर की जनरेशन किस किस प्रकार से आगे बढ़ी, पहली बार कंप्यूटर कब आया और हम कौन सी जनरेशन का उपयोग कर रहे हैं। जो फर्स्ट जो जनरेशन थी साथियों 1940 से 1956 के बीच में थी, हाँ, मार्क वन। जो सेकंड जनरेशन आई थी कंप्यूटर की वो 1956 से लेकर 1963 के बीच। बिल्कुल बिल्कुल, पिताजी ऑपरेटिंग सिस्टम हुए और बच्चे क्या है? सॉफ्टवेयर है। और माताजी क्या है? हार्डवेयर है। आते कूटेगी सबको, मिल गया तो कूटेगी, पिताजी भी कूटेंगे और बच्चे तो कुटते ही हैं डेली। ये लगा लो आप, माताजी हार्डवेयर लगा लो, आते ही हार्ड कूटेगी आपके, पिताजी सॉफ्टवेयर लगा, उनके आधार पर चलती हैं सारी चीजें। माताजी हार्डवेयर लगा, आते कुटाई। ओके, थर्ड जनरेशन जो थी 1964 से लेकर 1971। और साथियों फोर्थ जनरेशन थी जो 1971 से चल रही है। लेकिन फिफ्थ जनरेशन इस समय जो हम जो जिस तकनीक का उपयोग करते हैं अभी साथियों, फिफ्थ जनरेशन के हम लैपटॉप कंप्यूटर उपयोग, ये मान के चलो। अब कंप्यूटर के अनुसार जो कंप्यूटर का जो कार्य के अनुसार कंप्यूटरों को तीन भागों में बांटा गया था। एक तो एनालॉग कंप्यूटर, एक थे डिजिटल कंप्यूटर और एक साथियों हाइब्रिड कंप्यूटर। इन्हीं चीजों को आज हम समझ लेते हैं किस किस तरीके से, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। जैसे हमारी ईवा क्या है? डिजिटल। अब देखो एनालॉग कंप्यूटर क्या है। ये कंप्यूटर उस डेटाबेस का उपयोग करते हैं जो निरंतर बदलता है, उसे तापमान, वोल्टेज आदि ये मुख्य रूप से संचार और प्रसंस्करण उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब सबसे पहले एक छोटी सी चीज समझ लो कि भाई एनालॉग क्या होता है और डिजिटल क्या होता है। ये क्या है? ये घड़ी क्या है? ये एनालॉग। ये घड़ी क्या है? ये डिजिटल। आप ये समझ लो कि आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी? बाइक, बुलेट है। बुलेट में जो मीटर आता है सुई वाला, ये एनालॉग मीटर है। आपके पास पल्सर है, अपाची, उसमें क्या आता है? डिजिटल मीटर आता है। जहां पर आप इस चीज को समझ लो, आप इससे थोड़ा चीजों को क्लियर कर पाओ। तो ये कंप्यूटर डेटा जो निरंतर बदलता रहता है, जैसे तापमान, वोल्टेज आधार के आधार पर, ये सब चीजें क्या साथियों? ये चीजें हैं एनालॉग कंप्यूटर। और ये प्राथमिक दौर पर ऐसे कंप्यूटर माने गए। अब एक है साथियों डिजिटल कंप्यूटर। ये कंप्यूटर डेटा को अलग रूप में प्रोसेस करते हैं। ये उच्च गति को सटीकता के साथ गणना करते हैं। उदाहरण के तौर पर अधिकांश वैज्ञानिक गणनाएं डिजिटल कंप्यूटर से की जाती है। अब एक बात देखो कि आप डिजिटल रूप से अगर कोई काम करोगे तो उसमें एक्यूरेसी की 100% गारंटी क्या है? एक्यूरेसी की 100% क्या है? गारंटी है डिजिटल। एनालॉग में ये चीजें। अब एक होता है साथियों हाइब्रिड कंप्यूटर। ये हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? आइए इसको समझ लेते हैं। ये एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की विशेषताओं को जोड़ता है। उदाहरण के तौर पर अस्पताल में जहां एनालॉग उपकरण मरीजों के तापमान और रक्तचाप को मापते हैं। अब देखो आपने देखा होगा कि जब भी आप ब्लड प्रेशर दिखाने जाते होंगे तो एक सुई सी चलती रहती है, ऐसे चलती है, जैसे जैसे उसमें हवा भरती है वो सुई सी आगे बढ़ती जाती है, फिर वो सुई उतरती है तो वहां पर रक्तचाप देख लिया जाता है। फिर उन्हें डिजिटल कंप्यूटर में बदलकर उनकी निगरानी की जाती है। आप इसको समझ लेते हो। जो हाइब्रिड है वो क्या है साथियों? वो एनालॉग और डिजिटल दोनों का ही क्या है? कॉम्बो है एक तरीके से। ओके, ये चीज समझ आ गई आपको? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर समझ गए आप? देखो ये बेसिक्स है जो हम आज समझ रहे हैं। अभी तो हमको कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ जानना है, लेकिन आप इतना समझ लो कि जो चीज मैं समझा रहा हूं वो चीज समझ आनी चाहिए। ठीक है, जितना चीज मैं समझा रहा हूं वो चीज पहले समझ आनी चाहिए। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में कुछ चीजें होती हैं, इस चीज को समझो। आप इसकी हिंदी मत मांगना यार, मैं इसको हिंदी को वैसे ही समझा दूंगा। एक होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे बोलते हैं सी।
इसको साथियों कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क। सीपीयू को क्या कहा जाता है? इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क। एक होती है साथियों मेमोरी। इसमें एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक द्वितीयक यानी सेकेंडरी मेमोरी। इसको हम आगे डिफाइन करते हुए चलेंगे, इसको पूरी पूरी क्लास लेंगे अभी। रैम क्या होती है, रैम को होती है, सब चीजें आगे हम और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर। एक होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक प्रकार से टेम्परेरी मेमोरी होती है। एक होता है रोम, ये साथियों परमानेंट मेमोरी होती है। इसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। इसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। इसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक। अब जो ये एक बात ध्यान रखना, जो रैम होती है वो टेम्परेरी होती है और रोम होती है वो परमानेंट होती है। अब आप मान लो कोई दुकान पर गए लैपटॉप खरीदने, कंप्यूटर, मोबाइल खरीदने। आप मोबाइल खरीदने कोई दुकान पर गए और दुकानदार ने कहा कि तुम ये मोबाइल ले लो सैमसंग का। ऐसा करो, तुम ये मोबाइल ले लो सैमसंग का, इसमें 6 GB रैम है और 128 GB क्या है, मेमोरी। तो ये मेमोरी होती है एक्चुअली ये होती है रोम, ROM। ये जो होती है साथियों, जहां पर इसमें हम कुछ अपना डेटा नहीं डाल सकते। ये साथियों सॉफ्टवेयर या हार्ड सॉफ्टवेयर का डेटा लेकर चलती है और इसमें हम अपने फोटो वोटो या सब चीजें डाल सकते हैं। तो एक होता है रैम, एक होता है रोम। बात क्लियर हुई? आगे इनको डिटेल्ड में हम लोग समझेंगे। अभी तो हम कंप्यूटर के स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं कि कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या है। पेट्रोल पंप पर जो है वो हाइब्रिड है, बिल्कुल। एक है साथियों आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या है कि जिनसे कंप्यूटर आउटपुट देता है। जैसे अब ये डिस्प्ले क्या है, आउटपुट दे रही है। जैसे प्रिंटर क्या है, आउटपुट है। मॉनिटर क्या है, आउटपुट है। मॉनिटर क्या मतलब डिस्प्ले। मॉनिटर क्या है, मॉनिटर मतलब डिस्प्ले। मॉनिटर मतलब क्या है, डिस्प्ले। और ये साथियों स्पीकर वगैरह होते हैं, आउटपुट होते हैं। एक होता है इनपुट। अब इनपुट में जैसे कीबोर्ड है, मैंने खड़ा 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 कोई बुद्धि, यानी ऐसी जो चीज जिसके माध्यम से इनपुट कंप्यूटर के अंदर जाता हो वो इनपुट कहलाता है। जो बाहर आता है आउटपुट कहलाता है। जैसे माउस, जैसे मेरा ये पेन टैब, इसमें मैं कुछ भी लिख रहा हूं, आप तक बात जा रही है। ये क्या है? ये साथियों आप लोगों के लिए बात क्लियर। एक होता है साथियों स्टोरेज, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, पेन ड्राइव होता है। इसमें हमारी मेमोरी लेते हैं। अब मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि ये जो मेमोरी है ये प्राथमिक है या द्वितीयक? कौन सी मेमोरी है ये प्राथमिक है या द्वितीयक मेमोरी? कौन सी मेमोरी है बताइए? कुछ लोग कह रहे हैं सर परमानेंट मेमोरी है, बिल्कुल सही बात है, पर मैं प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी की बात कर रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर है। ये देखो आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं। आपके सामने कंप्यूटर दिख रहा होगा, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जितने भी एप्लीकेशन है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो ट्विटर है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, कोई भी हो, ये सब साथियों सॉफ्टवेयर में काउंट होता है। तो आपको ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये सब चीज किसमें साथियों, सॉफ्टवेयर में है। और ये सॉफ्टवेयर क्या चलते हैं, इसके अंदर चलते हैं, ऑपरेटिंग। ओके, तो अब आप लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होगा इसको आप लोग समझ चुके होंगे। तो सारे लोग मुझे कमेंट करके बताइए क्या आप समझ गए साथियों। डिफरेंस समझा दीजिए गुरुजी प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी में। इसके ऊपर मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। अभी के लिए जो मैं ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर देखिए, इस पर पूरा चैप्टर आएगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें कैश मेमोरी भी आएगी, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी अभी हम एक प्रकार से कंप्यूटर के स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं कि कंप्यूटर किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, CPU, UPS, मतलब इन सब से मिलकर देन उसके अंदर जाएंगे। अभी हम बाहरी खाका समझ रहे हैं। एक है साथियों नेटवर्किंग। अब देखो यहाँ पर सारी नेटवर्क है। एक है लोकल एरिया नेटवर्क, LAN। एक है साथियों लोकल एरिया नेटवर्क। आप में से कितने लोग एग्जाम देने गए हैं कभी जीवन? आपने देखा होगा जब आप एग्जाम देने जिस हॉल में बैठे रहते होंगे, वहां पर एक बॉक्स लगा रहता होगा ऐसा, और उस बॉक्स में से बहुत सारी केबल निकल रही होंगी इस हब में से। वही साथियों लोकल एरिया नेटवर्क क्या है वो, LAN। यानी कि वो यहां से डेटा जा रहा है अलग अलग कंप्यूटरों। आप जब देखोगे ना, तो जब एग्जाम हॉल में जाते हो ना, तो इधर उधर को नजर दौड़ाया करो, आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी डोरी ऐसे कंप्यूटर की वायर निकली हुई दिखाई देंगी। एक होता साथियों वाइड एरिया नेटवर्क, कनेक्ट कंप्यूटर एरिया लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया। यानी कोई ऑफिस है, मतलब जैसे कोई सोसाइटी है, उसको वाइड एरिया नेटवर्क से जोड़ देते हैं। जैसे
विश्वविद्यालय जो जुड़े हुए हैं, देखो मेरी बात समझो, इसको थोड़ा सा हम और इजी मैं कर देता हूँ। वैसे इस पर हम अलग से क्लास लेने वाले हैं, लेकिन मैं फिर भी इसको थोड़ा और इजी आप लोगों के लिए इसको कर देता हूँ। अगर कोई ऑफिस है, एक कमरा, दो कमरा, अगर कोई ऑफिस है तो वो जुड़ा रहेगा लैन से, ठीक। अगर कोई सोसाइटी है जैसे विश्वविद्यालय, आपने देखा होगा कि विश्वविद्यालय होता है वो WN से जुड़ा रहता है, जहां पर एक बड़े एरिया में एक नेटवर्क का जाल बिछाया जाता है। चाहे कोई सोसाइटी हो, चाहे कोई विश्वविद्यालय हो, ये साथियों वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। मैं इनको और भी डिटेल्ड में आगे बढ़ाने वाला हूँ, चिंता मत करें। एक होता है साथियों वायरलेस नेटवर्क, यहाँ पर आप राउटर के माध्यम से वायरलेस नेटवर्क से जुड़ जाते हो, ठीक है। एक होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN। अब VPN का जो उपयोग किया जाता है वो सिक्योरिटी पर्पज से बहुत किया जाता है, वर्चुअल एरिया नेटवर्क से। अब क्या होता है कि ये तो है हमारा इंटरनेट प्रोवाइडर और ये है हमारा यूजर, यानी आप। अब ये इंटरनेट दे रहा है आपको, तो यहां पर क्या होता है, आपका IP एड्रेस होता है। इस IP एड्रेस को ये यहां से तक, यहां तक जो चीजें चल रही हैं, कोई भी व्यक्ति इसको चुरा कर कोई भी चीज हैक कर सकता है। लेकिन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है, आपका जो लोकेशन है उसको चेंज कर देता है। किसी को पता ही नहीं लगने देता कि आप इंडिया से क्लास देख रहे हो या आप बाहर से क्लास देख रहे हो, कहां से देख रहे हो। यानी कि ये चीज क्या है, आपके नेटवर्क को, आपकी जगह को ये बदल देता है। इसे कहते हैं साथ लोकल एरिया नेटवर्क। देखो जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए। बस एक ही बात है यहाँ पर सीधी सट्टा, जो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो चीज आपको पूरी तरीके से समझ में आनी चाहिए कि वाइड एरिया नेटवर्क क्या है और ये क्या है। क्या सब लोग समझ गए साथियों? कुछ बच्चे कह रहे हैं हिंदी में, अरे भाई मैं हिंदी बोल रहा हूँ ना यार। क्या होता है कि मैं पूरा इंग्लिश में मिला, हिंदी में लाता ना, तो ये चीज समझ नहीं लगती। और अगर बस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिया था तो छोटा हो जाता फॉन्ट। मेरी कई बार बहुत बड़ी मजबूरी हो जाती है कि अगर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख लेता ना, इसको टाइप करवा लेता, तो ये नेटवर्क क्या होता है, छोटा हो जाता। क्या हो जाता, ये छोटा छोटे शब्द हो जाते, फिर आपको दिखाई नहीं देते। और दिखाई देते या फिर ये डायग्राम हटाना पड़ जाता। डायग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप तभी समझ पाओगे आप। तो इसमें कुछ नहीं है, लोकल एरिया नेटवर्क जहाँ ऑफिस का काम होता है, वाइड वाइड एरिया नेटवर्क जब बड़े काम होते हैं, वायरलेस या राउटर वगैरह काम होता है, और वर्चुअल नेटवर्क जो होता है, जो मैं इंटरनेट के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ, ये IP वगैरह को चेंज कर देता है। जैसे अब देखो, ये यहाँ पर देखो आप, ये साथियों क्या है, आपका VPN लगा हुआ है। क्या लगा है? कंप्यूटर में साथियों वायरस भी होते हैं, कंप्यूटर में लोग जानबूझकर कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, स्पैम भी होता है, और वो स्पैम साथियों आपको बहुत घातक आपके लिए होता है। देखो यार मैं हिंदी में ले आऊंगा बट छोटा छोटा दिखता है, फिर मजा नहीं आता यार। वायरस के बारे में आप लोग जानते हो। अब देखो यहाँ पर आप इस चीज को समझने की कोशिश कर। एक होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। देखो मैं अलग अलग टाइप के कंप्यूटर के बारे में बता रहा हूँ। डेस्कटॉप कंप्यूटर आपने देख लिया होगा, जहां पर ये एक डिस्प्ले लगी रहती है और नीचे इतने बड़ी एक CPU लगा रहता है। ये है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर। आपने उम्मीद है डेस्कटॉप कंप्यूटर हर किसी ने देखा होगा। ये है हमारा लैपटॉप कंप्यूटर, जो मैं और आप जानते हैं इसको। और ये है साथियों हैंड होल्ड कंप्यूटर, इसे बोलते हैं PDAS। ये एक छोटा सा कंप्यूटर है ये वाला, जो हाथ में रख सकते हो इस कंप्यूटर। यानी मोबाइल भी आज के जमाने में एक कंप्यूटर की श्रेणी में रह जाए। ये 3 टाइप के कंप्यूटर साथियों वर्तमान में चल रहे हैं। अब आपको इन तीनों में से कौन सा पसंद है? इन तीनों कंप्यूटर में से आपको कौन सा पसंद है बताइए सब लोग। ये तीनों में से आपको कौन सा पसंद है? पहले के दोनों है आप लोगों के पास में, तो थर्ड किसके पास में है? मोबाइल पसंद है। चलिए यहां पर मैंने हिंदी इंग्लिश लिख रखा है कि माइक्रो कंप्यूटर को व्यक्तिगत कंप्यूटर या PC भी कहा जाता है। एक छोटा और सस्ता कंप्यूटर है जो आमतौर पर एक डिस्प्ले, स्क्रीन, कीबोर्ड, CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक या अधिक डिस्क ड्राइव और प्रिंटर से बना होता है। ये व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर, एकल चिप CPU का उपयोग होता है, जिसको माइक्रो कंप्यूटर को सस्ता बनाया गया है इसके बाद। तो इस प्रकार के कंप्यूटर हैं साथियों जो हमको पढ़ने हैं आगे, समझने हैं आगे। आज की क्लास केवल कंप्यूटर के बारे में एक इंट्रोडक्शन क्लास थी कि कंप्यूटर होता क्या है और उस कंप्यूटर में क्या क्या चीजें होती हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, क्या क्या। अब मुझे आप कमेंट करके पूछो कि क्या चीज आपको समझ नहीं लगी। आपको कोई चीज ऐसी है जो समझ नहीं लगी हो तो वो मुझे आप बता सकते। कल से
हम एक एक चीजों को डेप्थ में जाएंगे और कल से एक एक चीजों को डेप्थ में समझेंगे। आज एक रिकैप था कंप्यूटर का। यार इतनी सुंदर पीपीटी बनाता हूं ना मैं, डेस्कटॉप पर दिखेगी नहीं ढंग से, मजा नहीं आएगा। इसी तरीके से बैठकर पढ़ाता हूं ना, तब दिखती है पीपीटी की क्वालिटी मस्त। जब मैं डेस्क उस पर डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाता हूँ ना, फिर वो कैमरा कहीं न कहीं चीजें दिखाता नहीं ढंग का। पूछिए जिसको जो बात पूछनी है। आज मैंने केवल कंप्यूटर का एक ओवरऑल रिकैप दिया है। अभी तो आगे इनको पढ़ना है अलग से। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में एक बार फिर से बता दीजिए। कॉमन सी चीज समझ लीजिए, कॉमन सी चीज समझ लीजिए, कॉमन साधारण सी चीज समझ लीजिए, कॉमन सी। जो चीज को हम छू सकते हैं मैं, वो हार्डवेयर है। और जो चीज को छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर है। जो चीज को छू सकते हो सॉफ्टवेयर है, और जिस चीज को छू नहीं सकते, जो चीज को छू सकते हो हार्डवेयर है, और जो चीज को छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर है। सर चेंज कर दो सर क्लास टाइम। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? क्लास के टाइम ठीक है, 9 बजे से आई थिंक बेस्ट टाइम। क्लास के टाइम में बदलाव नहीं होगा। ओके। तो आज हमने कंप्यूटर का थोड़ा सा रिकैप कर लिया है, और कल से हम कंप्यूटर के इन सब चीजों को समझेंगे, सारे पार्टों को समझने का प्रयास करेंगे जो हमारी एग्जाम के लिए जरूरी है। ओके, तो सब लोग तैयार रहना आईसीटी समझने के लिए। पहले आईसीटी की थ्योरी पढ़ेंगे। देखो, हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके पीवाईक्यूज करेंगे, है ना, और फिर इसकी मैराथन लेंगे एग्जाम के टाइम पर। इस तरीके से चीजों को पढ़ते जाएंगे। रिकैप एग्जाम के टाइम पर फिर से करेंगे, थ्योरी, एमसीक्यूज और मैराथन। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे। आज एक रिकैप हो गया है, और कल हम थोड़ा डिटेल और डेप्थ में जाकर चीजों को समझेंगे। सारे नोट्स आपको समय पर मिल जाएंगे, नोट्सों की चिंता मत करना। आज केवल रिकैप था, तो आपको मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरीके से सारे नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी इनके ऊपर एक एक क्लास होगी। अगर इसको और डेप्थ में समझेंगे तो एक एक दिन की क्लास वर्चुअल नेटवर्क पे होगी, एक दिन की क्लास लोकल नेटवर्क पे होगी। यानी इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हमको कम से कम 1 घंटे की क्लास चाहिए, जहां पर हम LAN, WAN, वायरलेस नेटवर्क, VPN को समझ पाए। इसके लिए हमको 1 दिन की क्लास चाहिए। पर हमने आज आपको क्या क्या चीजों से बना दिया है कि भाई साहब, जो हमारा कंप्यूटर जो बना है वो बना है हार्डवेयर से, वो बना है सॉफ्टवेयर से, वो बना है नेटवर्क से। 3 चीजों से मिलकर बना है साथ। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं, शुक्रिया।